हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, साडा हक रख। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का काम करने वाले लोगों ने नगर परिषद पिंजौर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि मंगलवार को नगर परिषद की ओर से डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का कार्य शुरू किया गया, जिसको लेकर एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया गया है, जो डोर टू डोर जाकर कूड़ा कचरा उठाएगी। इस संदर्भ में पहले से डोर टू डोर कूड़ा उठाने का काम कर रहे सफाई कर्मियों ने अपना रोष व्यक्त करते हुए धरना प्रदर्शन किया। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन कमेटी के प्रधान विजय कुमार ने बताया कि पिछले 25 सालों से वह पिंजौर कालका में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने हेतु घर घर जाकर कूड़ा उठाने का काम कर रहे हैं, परंतु नगर परिषद द्वारा अब यह ठेका एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह काम करके वे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, परंतु अब प्राइवेट कंपनी द्वारा यह काम किया जाएगा तो वह पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे और अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, और वह कंपनी के अंतर्गत भी काम नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी द्वारा उन्हें बहुत ही कम तनख्वाह दी जाती है, जिससे उनका घर चला पाना असंभव है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए और कूड़ा उठाने का काम उन्हीं के द्वारा करवाया जाना चाहिए ताकि उनका जीवन अस्त व्यस्त ना हो। उन्होंने बताया कि जो यह प्राइवेट कंपनी कूड़ा उठाएगी तो मकान के क्षेत्रफल के हिसाब से फीस चार्ज करेंगे और हमारे जो चार्जेस हैं वो बहुत अधिक नहीं हैं। उन्होंने पिंजौर कालका वासियों से भी अपील की है कि हमारा साथ दे, क्योंकि हमने व हमारे पूर्वजों ने पिछले कई सालों से आपकी सेवा की है। नगर परिषद की ओर से भेजी जा रही गाड़ियों में कूड़ा ना डालें और हमारा सहयोग करें ताकि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। क्या दिक्कत क्या आ रही पहले तो बताएं। सर जी, कल इन्होंने एटो टाइम पे डोर टू डोर का टेंडर दे दिया और जिसकी तलाह हमारे को इन्होंने बिल्कुल नहीं दी, ना किसी लेटर के थ्रू ना किसी मैसेज के थ्रू, क्योंकि इतना बड़ा प्रशासन है जी, प्रशासन को होना चाहिए, इतने एमसी हैं कि जी किसी के थ्रू हमारे को सूचित किया जाता है कि जी हम डोर टू डोर करने जा रहे हैं, आप काम नहीं करोगे। तो इस वजह से हमारे को कल भी हम ईओ साहब से मिले, एटो टाइम पे इन्होंने हमारे पेट पे लात मार दी, बेरोजगार कर दिया, रोड पे आ गए, बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो आज कल ईओ साहब ने बोला कि जी जब तक आपकी कोई सेटलमेंट उस कंपनी से नहीं होती, सबसे पहला काम आपका होगा, उसमें रखे जाएंगे, या कुछ भी होगा, या क्वेश्चन में रखे जाएं या कमेटी में रखे जाएं, तो जब तक उनका काम भी नहीं शुरू होगा आप अपना काम करो और अपनी पेमेंट ले लो। आज इन्होंने क्या किया जी, अपनी गाड़ियां चलवा दी और खुद एक तरफा ईओ साहब ने बोला कि जी कंपनी का काम है, कंपनी खुद करेगी, कंपनी के काम में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। आज इनके दरोगा सुपरवाइजर ये खुद गाड़ियां चलवा रहे हैं जी। तो देखो जी, एक तरफा तो ये बोलते हैं कि जी हमारा कोई काम नहीं है, कंपनी करेगी, और एक तरफा ये अपने वर्कर देके काम करवा रहे हैं। तो मेरे को चीफ साहब जो कि मदन जी हैं पिंजौर में, उन्होंने बोला था कि जी आप मेरे से आके बात कर लो, हम बात करते हैं, आपकी जो बात होगी रखी जाएगी। तो इन्होंने भी हमारी बात सुनने के बाद सारी चीज़ के लिए हमारी बात को मना कर दिया है कि जी आपकी बात कोई नहीं सुनी जाएगी, तो जो भी होगा वो कंपनी करेगी, आपको 7,000 दे 8,000 जी, ये देखो जी इसमें क्या बनता है। ठीक है जी, हमने ये बोला है कि जी हमारे को इतने टाइम से काम कर रहे हैं तो हमारे को निगम में कर लो, परिषद में कर लो, इतने टाइम की सर्विस है हमारी। ठीक है जी, तो उसके बाद इन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी जी, और उल्टा ये एक कंपनी वाले भी बात हुई थी उनके साथ, वो बोल रहे जी हमारे हाथ से बाहर है, हम अपना काम करेंगे, आप कहीं भी जाओ, जो मर्जी चला लो, जो मर्जी कर लो, हम गाड़ी चलाएंगे। तो हमने ये बोल दिया कि जी कल को गाड़ी चलाने पे अगर हमारा किसी का नुकसान होता है या शहर में किसी चीज़ की कोई भी दिक्कत आती है तो उसकी जिम्मेवारी नगर परिषद खुद है, जो कि अधिकारी हमारे को बुलाने के बाद भी धक्का कर रहे हैं।
तो इसलिए हमने उनको बोल दिया कि जी आप खुद जिम्मेवार हो। ठीक है जी। तो अब आप नगर परिषद अपने पिंजौर पंच, अब क्या आपका आगे क्या कार्रवाई है? अब ये है कि जी हमारा सुबह हम अपने चेयरमैन साहब से भी मिलने गए थे, तो मिले नहीं किसी वजह से। उन्होंने हमारे को शाम के लिए बोला हुआ है, तो हम उनकी बात के लिए भी रुके हुए थे। तो इनको ये बोला कि जी जब चेयरमैन साहब ने आपको ही बोला, हमारे को ही बोला है कि शाम को आ जाओ, तो अपना काम हम रोक के बैठे तो आप भी रोक दो। तो इन्होंने हमारे को धक्काशाही का काम एक बोल दिया कि जी हम अपना काम नहीं रोकेंगे, जो आप कर सकते हो कर लो। हमारे साथ प्रशासन है और अपने चेयरमैन साहब हैं, सब कुछ है, और इनके अधिकारी हैं जो ये आप हमारे साथ धक्का कर रहे हैं जी। ईओ साहब ने खुद बोला कि जी जब तक आपकी कोई फाइनल डील नहीं होती ये काम नहीं करेंगे। तो अब ये तो जी पागल बनाने वाला काम कर रखे हैं लोगों ने। तो अब क्या करोगे आप? हम धरना प्रदर्शन पे आएंगे जी, रोड पे उतरेंगे अपने बच्चों को लेके, अपनी लेडीज को लेके, जिसके कारण सरकार को भी पता लगे। मेरी सरकार से मांग है, हरियाणा सरकार से भी, कि जी हमारी बात रखी जाए, सुनी जाए, और इतनी देर की सर्विस को देखते हुए हमारे रोजी रोटी हमारे पक्का। कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? तकरीबन जी 25 से 26 साल। जब नगर पालिका का गठन हुआ था, चेयरमैन साहब थे उस टाइम, ये अपने विजय बंसल जी भी थे उस टाइम, सरपंच पंच भी थे काफी। उस टाइम से हमारे घर से टोकरी, हमारे बुजुर्ग लेडीज जाके टोकरियों में उठाते थे, एक एक घर जोड़ के जी आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और अभी इन्होंने हमारे को बेरोजगार करके रोड पे डाल। अपने पिंजौर और कालका वासियों से कहना चाहता हूँ कि जी जो गाड़ी का इन्होंने लालच दिया है कि जी गाड़ी आएगी फ्री में कचरा उठेगा, ये सारी बातें इनकी झूठ है जी, सरासर झूठ है। ईओ साहब ने भी कल हमारे सामने बोला कि जी गज के हिसाब से और किचन के हिसाब से, और जितने बड़े मकान होगा 100 से 200 से 250 से 500 तक का इनका चार्जिंग होगा। हम तो आज तक किसी से 50-100 में काम कर रहे हैं। इनका चार्जिंग आपके टैक्स में, बिजली के बिल में, और ये आपको देना पड़ेगा। जिस टाइम ये पे नहीं होगा उस पर आपको ये इंटरेस्ट लगाएंगे और आपका बढ़ता जाएगा जी। मैं अपने पिंजौर वासियों और कालका वासियों से बोलना चाहता हूँ कि जी आप लोग भी, हम इतने सालों से आपका काम कर रहे हैं, तो आप लोग भी हमारी हेल्प करो और गाड़ी में कचरा डालने मत डालो। हम खुद आएंगे और आपसे जितना आप पहले लेते उसी हिसाब से काम करेंगे और उसी हिसाब से पैसा लेंगे। मेरा नाम रामू है जी। हम बहुत साल से काम कर रहे हैं। अब ये हुआ क्योंकि हमारे को इन्होंने गुमराह कर रखा, ये मदन जी ने, चीफ साहब ने हमारे को गुमराह कर रखा है। भाई ऐसा है, आपको डंप वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, ऐसे करते करते हमारे को इन्होंने बहुत ज़्यादा लारे में रखा जी। अब क्या हुआ, इन्होंने बगैर एमसीओ के बिना और हमारे सूचना के बिना इन्होंने एकदम टेंडर कर दिया, और हमारे को अब ये बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, ना ही हमारे को रखने के लिए तैयार है। और अब तो हमारा यही प्रोसेसर है क्योंकि हम इनको धरना लगाएं, फिर सरकार से आगे मांग करें। जय बाबू जी, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਕਰ ਤੋਂ ਕਚਰਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਐਟੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਟੱਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕਚਰਾ ਉਠਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖਰਚਾ ਚਲਾਈਦਾ। 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ। तूने कहा बंदे कुछ आप प्रशासन से क्या चाहते हो? तो जी हमारे को काम मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए जी, हमको काम मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए हमको भी। ठीक है विजय जी। बस ये है जी, मैं प्रशासन को एक बार फिर सूचित करता हूँ। ये देखो जी हमारे डोर टू डोर के जितने भी गार्बेज हैं ये खड़े हैं, ठीक है जी। तो अब ये मैंने ये CIC सर को भी बताया कि जी मौके पे इन्होंने हमारे को कोई इतला नहीं की, एकदम से इन्होंने गाड़ियां लगा के ठेकेदारों की हमारे को बेरोजगार कर दिया, जिसके कारण हमारे बंदे को जो डोर टू डोर का एक कलेक्टर है उसको अटैक पड़ा है जी। और इसके घर में करने वाला और कोई नहीं है, इसके पास बेटियां हैं और एक कालका में काम करता था जी। एटो टाइम पे इन्होंने, ये देखो जी इनका बहुत बुरा हाल है रो रो के। तो मैं सरकार से और प्रशासन से यही मांग करता हूँ, चेयरमैन साहब से, कि जी हमारी इस हालत को देखते हुए हमारे पूरी डोर टू डोर पे टीम पे तर्ज करें और हमारे को हमारा रोजगार वापस किया जाए।